Today we discuss analytical treatment of the parallelogram law of vector addition. It means we find the magnitude and direction of the resultant vector of two vectors A vector and B vector. बच्चों लास्ट पीरियड में आपको पैरेललोग्राम लॉ बताया हुआ था और उसमें हम दो वेक्टर के एडिशन मींस उनका सम रिजल्टेंट वेक्टर को हमने डिस्कस किया हुआ था। रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये हमने डिस्कस किया हुआ था डायग्राम बेस पर अभी हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिसाइड करना है और उसके डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला भी डिसाइड करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ में ये बताया हुआ था वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड दे मेक्स एंगल थीटा with each other. To find out the resultant vector means sum of the two vector A vector and B vector we complete parallelogram. ठीक है, तो A के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और B के पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों ये एक पैरेललोग्राम प्रिपेयर हो गया, इसको नेम दे सकते हैं हम O P Q S, कोई भी नेम दे सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर कहां पर होगा तो A और B का सम कहां होगा तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ द सम ऑफ A एंड B इज रिप्रेजेंटेड बाय द diagonal ऑफ this parallelogram originate from the intersection point of the two vector. This vector R vector represent the sum of the two vector means this is equal to A vector plus B vector. तो A और B का सम कहाँ होगा तो बच्चों यहाँ पर होगा सम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो R वेक्टर है जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें डिसाइड करना है। मैग्नीट्यूड को आप कह सकते हैं आर वेक्टर का मॉडुलस मॉड। ठीक है, और आर वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना है आपको। तो यहां देखें हम कि आर वेक्टर कहां पर है, उसका डायरेक्शन कहां है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में वो अल्फा एंगल पर। ठीक है, तो अल्फा represent the direction of r vector with respect to a vector. क्लियर, तो r वेक्टर का डायरेक्शन हम एंगल अल्फा के बेस पर मेजर करेंगे। जैसे अल्फा की वैल्यू 0 है इट मींस r वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। इफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा इट मींस r वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट मींस r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। R alpha is equal to 180 degree it means R vector is in the opposite direction of A vector. तो एंगल अल्फा डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ R vector। ठीक है, तो हम एंगल अल्फा को हमें डिसाइड करना होगा। लेकिन अब ये जो दोनों वैल्यू हम निकालने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R vector एंड डायरेक्शन ऑफ R vector दिस कैन बी obtained in terms of magnitude of both the vectors A and B and the angle between A and B. तो हमें अभी क्या करना है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और एंगल थीटा के फॉर्म। तो यदि ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे और उस कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि R का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं इस डायग्राम में, जो OP साइड है इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, OP को प्रोसीड करें और Q से एक नॉर्मल वहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसको नेम दे देते हैं, इसको M कह दिया। तो QM इज नॉर्मल ऑन OM और PM। क्लियर, तो ये एंगल तो 90 हो गया। अब बच्चों देखिए A और B के बीच में एंगल थीटा है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है थीटा के करस्पॉन्डिंग है बिकॉज दिस PQ वेक्टर
is also equal to B vector, SQ vector, this is equal to A vector. तो आपको समझ में आ गया, this is the direction of A vector, this is the direction of B vector, it means angle between both is equal to theta. अब डायग्राम कंप्लीट है. इस डायग्राम में इसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है, उसका डायरेक्शन डिसाइड करना है. तो कैसे होगा बच्चों, यहां पर देखिए इस डायग्राम में दो राइट एंगल ट्राइंगल है ना. तो आपको क्या करना है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वी सेलेक्ट ट्राइंगल in right angle triangle QMP. ठीक है, QMP इस ट्राइंगल को सेलेक्ट कर लें. इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर QM स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस PM स्क्वायर. ठीक है, ये भी एक इक्वेशन डेवलप हो गई. अब हम सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल QMO, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें. तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. जो आपको केवल यही करना है. ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और देखें कि क्या अरेंजमेंट हो सकता है. ठीक है, तो OQ स्क्वायर एज इट इज, QM स्क्वायर एज इट इज, बट OM इज इक्वल टू OP प्लस PM. ठीक है, तो OM को हमने रिप्लेस कर दिया OP प्लस PM से. ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है. तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PM. ठीक है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर ये अभी हमने लिख लिया. अब यहां देखें हम OQ स्क्वायर की वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड ऑफ OQ. तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हमने इसके पहले डिस्कस किया है और वो हमें क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो वहां पर हम वेक्टर नोटेशन यूज नहीं करते क्योंकि इसके पहले तो वेक्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज की हुई. तो साइड यदि लेना होता तो OQ लें या QO लें, एक ही बात है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम कहीं भी वेक्टर यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं. ये जो भी लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में. अब बच्चों OQ को क्या लिखें, तो OQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर मींस मॉड ऑफ R या ओनली R. ठीक है, QM किसके इक्वल है, तो QM हमें नहीं पता है, ये अभी फाइंड करना होगा. OP किसके इक्वल है, तो OP इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मींस A. PM स्क्वायर, तो PM स्क्वायर ये किसके इक्वल है, तो बच्चों यहां देखिए आप, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये 1, इन दोनों को कंबाइन कर लें पहले. QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू PQ स्क्वायर. तो देखिए क्या किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. पहले देखें OP स्क्वायर ये वैसे ही, और QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वेशन 1 के बेस पर हमने लिख लिया PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PM एज इट इज. अब जो हमें क्या क्या पता है वो देख लीजिए. OQ स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर. OP मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. PQ मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर प्लस 2OP दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. लेकिन हमें PM नहीं पता है. देखिए कहाँ है PM, ये PM है और ये नहीं पता है. तो इसका मतलब है पहले हमें PM की वैल्यू डिसाइड करनी होगी और इसके लिए हमें ट्राइंगल यूज करना होगा PMQ. ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, हमने एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिया. इन
triangle PMQ, we find cos theta and sin theta. अब sin थीटा cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं? दोनों की जरूरत होगी कैलकुलेशन में, तो यही निकाल लेते हैं. तो cos थीटा किसके इक्वल होगा? बेस मींस PM अपॉन हाइपोटेनियस मींस PQ. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और sin थीटा किसके इक्वल होगा? तो परपेंडिकुलर मींस QM. इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड QM है, तो QM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस मींस PQ. ठीक है. तो बच्चों यहां से आपको PM की वैल्यू क्या मिलेगी? तो PM इज इक्वल टू PQ cos थीटा एंड QM इज इक्वल टू PQ sin थीटा. तो अभी हमें QM की जरूरत नहीं है, आगे कहीं पर होगी, वो देख लेते हैं. इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे. हमने अभी तक जो किया हुआ है शॉर्ट में रिपीट कर लें. इस डायग्राम में हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल है. एक है OMQ, सेकेंड इज PMQ. इन द टू राइट एंगल ट्राइंगल वी राइट पाइथागोरस थ्योरम एंड देन वी कंबाइन बोथ द इक्वेशंस. इन दोनों को मिला दिया. QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, दिस इज PQ स्क्वायर. ये देखिए अब ये यहां तक हम पहुंच गए. हमें केवल PM नहीं पता है, तो PM की वैल्यू फाइंड कर ली हमने. इस ट्राइंगल्स के बेस पर cos थीटा के बेस पर PM इज इक्वल टू PQ cos थीटा. और बच्चों आपको ये बात समझ में आती है कि PQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. PQ जो है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. इसको लिख सकते हैं B cos थीटा. और यहां पर PQ किसके इक्वल है? B sin थीटा. ठीक है, आगे हमको जरूरत होगी, देख लेते हैं. तो ध्यान रखें PM किसके इक्वल है? B cos थीटा. ये वैल्यू हमको यहां रखना है. तो अब रिजल्ट क्या मिल रहा है वो हम देखें. OQ स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, OQ स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू OP स्क्वायर. OP स्क्वायर मींस A स्क्वायर. जो आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम में हम वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करेंगे, बिकॉज द पाइथागोरस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. PQ स्क्वायर, तो PQ का मैग्नीट्यूड है B स्क्वायर प्लस 2 OP मींस A एंड PM. अब PM की वैल्यू जो है अभी आपने कैलकुलेशन से निकाली हुई है. PM की वैल्यू है B cos थीटा. तो PM की वैल्यू को यहां लिख लेते हैं हम. ये हो गया B cos थीटा. ठीक है, अब देखिए OQ स्क्वायर. OQ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर. तो इसको हम केवल R से रिप्लेस कर सकते हैं, R स्क्वायर. एंड नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, देन दिस बिकम्स R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमने डिसाइड कर लिया. तो क्या बताया आपको? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड. बच्चों इतनी सी बात है, दो वेक्टर हैं A और B, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है डायगोनल. तो डायगोनल ने रिजल्टेंट वेक्टर बताया. अब उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन डिसाइड करना है. तो ये मैग्नीट्यूड डिसाइड हो गया. This is magnitude of R vector in terms of magnitude of the two vectors and angle between the two vectors. बच्चों ये फॉर्मूला जरूर आपको ध्यान रखना है, और वो इसलिए क्योंकि ये हर चैप्टर के अंदर यूज हो सकता है. ठीक है, कहीं भी ये फॉर्मूला यूज हो जाता है. ये फिजिक्स के हर चैप्टर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं यूज होगा. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम इस फॉर्मूले को केवल यहीं तक, वो उसकी लिमिटेशन नहीं है कि बस ये क्वेश्चन का आंसर खत्म. ठीक है, आगे आप अभी मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इस फॉर्मूले के बेस पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे. अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करना है. तो डायरेक्शन के लिए एंगल अल्फा हमें फाइंड करना होगा. तो अल्फा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर. मतलब ए वेक्टर यहाँ ये श्योर है, आर कहाँ होगा? तो एंगल अल्फा पर होगा. आपको बताया कि अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए मतलब आर वेक्टर ए के डायरेक्शन में. तो अभी हमें अल्फा निकालने के लिए हम ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल
OMQ। देखिए अल्फा किस राइट एंगल ट्राइंगल में है, तो एक ही ट्राइंगल है OMQ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यह एंगल अल्फा है। अब बच्चों यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स QM अपॉन बेस मीन्स OM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज tan अल्फा। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज QM, तो QM जो है वो किसके इक्वल है, अभी हमने डिसाइड किया कि QM इज इक्वल टू PQ साइन थीटा एंड PQ इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर आप लिख सकते हैं PQ साइन थीटा, ये QM की वैल्यू हमने डिसाइड कर चुके हैं। अब OM किसके इक्वल है, तो OM दिस इज OP प्लस PM, तो OP प्लस PM। ठीक है, अब बच्चों आपको केवल ये करना है कि PQ की वैल्यू पुट करें। PQ की वैल्यू क्या है, तो PQ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, इट मींस B साइन थीटा अपॉन OP। OP का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है A प्लस PM का मैग्नीट्यूड आपको पता है, PM निकाल चुके हैं आप पहले भी। देखिए ये है B cos थीटा, PM डिसाइड कर लिया आपने B cos थीटा, तो ये जो PM की वैल्यू है B cos थीटा, ये यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी B cos थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहाँ से आप अल्फा डिसाइड कर सकते हैं, tan इनवर्स के फॉर्म में ये आ जाएगा, तो tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये आपके पास में अल्फा के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आपको केवल क्या करना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम को फिर कंबाइन कर लेना है, मिला देना है, एक से वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। देखिए यही किया आपने, QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर एंड दिस इज PQ स्क्वायर। यदि ये वैल्यू रख देते हैं, अब आपको PM की रिक्वायरमेंट है तो PM निकाल लो cos थीटा के बेस पर, आपको QM की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए यहाँ पर है इसलिए पहले ही QM निकाल लिया साइन थीटा के बेस पर, वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब जरूरी बात यह है कि आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इन्हीं के लिए डायरेक्ट होता है, आपको कुछ केसेस दे दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट केस देखें कि इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, A एंड B बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन है मतलब आपको थीटा की जगह रखना है 0। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह रखना है 90 डिग्री। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस आपको थीटा की जगह पर इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है अलग अलग केसेस के लिए और आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिसाइड करनी है। ठीक है, तो चलिए कुछ केसेस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे और केसेस जो है उनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस जो है वो है इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है कि दो वेक्टर हैं और वो एक ही डायरेक्शन में है। तो केस नंबर 1, इसमें हमने क्या लिखा, केस नंबर 1 में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स A वेक्टर एंड B वेक्टर बोथ द वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहां से आपको R यानी मैग्नीट्यूड निकालना, A वेक्टर B वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा ढूंढना है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप फॉर्मूला है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, R इज इक्वल टू √A स्क्वायर एज इट इज, B स्क्वायर एज इट इज, 2 एज इट इज, AB एज इट इज एंड cos 0 की वैल्यू होगी 1।
तो क्या रिजल्ट आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 इज 1। ये क्या आंसर है बच्चों, ये हो गया अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया ए प्लस बी। तो बच्चों देखिए रिजल्ट क्या है, यदि ए और बी वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स जो है वो यहाँ पर एक्ट हो रहा है 9 न्यूटन का, ठीक है। तो उनके मैग्नीट्यूड गिवन है 10 और 9 और उनके डायरेक्शन ये है सेम डायरेक्शन में। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो सम ऑफ बोथ द फोर्सेस, इन दोनों का सम हो जाएगा, मींस 10 प्लस 9 मींस 19 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड को सम कर दे, ठीक है। तो उनके मैग्नीट्यूड सम कर लो, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब इसी में हम देखें कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। तो बच्चों ये बात तो आपको पता है कि F1 यहाँ है, F2 यहाँ है, तो उनका रिजल्टेंट भी यही होगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में एक पर्सन पुल कर रहा है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, तो डेफिनेट इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पर फिर भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ये अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही दिख रहा है डायग्राम में कि एंगल 0 आएगा, आर वहीं आएगा जहां पर ए है, और फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन ए प्लस बी cos theta, theta is equal to 0. Here sin 0 is equal to 0. So 0 upon any number, this is equal to 0. तो tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब है tan अल्फा is equal to 0. It means 0 is equal to tan 0 डिग्री, है ना। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 0 डिग्री। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है। तो ये केस नंबर 1 जो है वो अभी हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर हम डिसाइड करें केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम लिखते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर एक्टिंग अलोंग म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, and then we find resultant magnitude of resultant vector and direction of resultant vector, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 हो गया दोनों सेम डायरेक्शन। अब केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो केस नंबर 2 जो है उसमें हमने लिखा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 180 है, इसका मतलब ए वेक्टर यदि यहां पर है तो बी वेक्टर कहाँ होगा, तो बी वेक्टर ए के अपोजिट है, उनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री बन रहा है। अब बच्चों आपको ये भी ढूंढना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो बच्चों ये आपको पहले से पता है। कैसे पता है, ये दोनों अपोजिट हैं, जैसे ये है 10 और ये है 9। तो अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको आंसर पहले से पता है, अपोजिट है तो 10 माइनस 9 मीन्स 1 आएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहाँ आएगी, तो जैसे इस क्वेश्चन में अभी ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब 1 जो आएगा वो ए के डायरेक्शन में। जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ 10 न्यूटन से पुल कर रहे हैं और यहाँ 9 से, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस डायरेक्शन में जहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कहाँ गया, ए के डायरेक्शन में। इसका मतलब है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर बिकम्स 0। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना यहाँ पर कि यदि बी वेक्टर ज्यादा हुआ, जैसे बी वेक्टर यदि 11 हो जाता, तो अब रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, ये 11 है ये 10 है, तो रिजल्टेंट अब बी के डायरेक्शन में है ना। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ 11 से पुल कर रहे हैं इधर 10 से, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 11 न्यूटन,
ठीक है, तो अब यहां जाएगा तो यहां रिजल्टेंट आ गया, मतलब वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, आर वेक्टर एंगल 0 भी बना सकता है ए के साथ, आर वेक्टर 180 भी बना सकता है, क्योंकि आर वेक्टर जो है यदि ए ज्यादा हुआ तो ए के डायरेक्शन में आ जाएगा, और बी ज्यादा हुआ तो बी के डायरेक्शन में आ जाएगा आर वेक्टर, और यदि वो बी के डायरेक्शन में आए आर वेक्टर तो वो ए के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा कहलाता है, मींस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। क्लियर। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 degree. Cos 180 is equal to -1 and therefore this equation becomes a square plus b square. Cos 180 is -1 यहाँ आ गया तो -2ab, ठीक है, -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, -2ab r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिल गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, रिजल्ट हो गया r इज इक्वल टू a माइनस बी। अब बच्चों यहां देखिए बहुत ध्यान से, ये जो माइनस का सिंबल है ये हमने एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं बनाया, थोड़ा सा उसको कर्व फॉर्म में बनाया। इसको कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है इफ a इज ग्रेटर देन b देन वी राइट a माइनस b, मीन्स वी सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, बट इफ b इज मोर देन a, b इज 11 a इज 10, देन वी शुड राइट b माइनस a। तो सीधी बात है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस करना है, ठीक है, ये सिंबल का मतलब ये है। तो अंडर रूट और स्क्वायर हटाएंगे तो अब रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी। अब बच्चों यहाँ पर ये a माइनस बी लिखो, स्क्वायर है इसलिए a माइनस बी लिखो, या b माइनस a, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर है। चलिए तो आगे जाए हम, आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस के इक्वल आएगा। जैसे ये 10 है और ये 9 है तो 10 माइनस 9 रिजल्टेंट आएगा 1। ये तो मैग्नीट्यूड डिसाइड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 इज इक्वल टू 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 180, तो बच्चों अपॉन में कुछ भी हो, 0 अपॉन एनी नंबर, दिस इज इक्वल टू 0, तो tan अल्फा की वैल्यू 0 है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, तो tan अल्फा की वैल्यू 0 है तो 0 को आप लिख सकते हो tan 0 डिग्री और tan 180 डिग्री। बच्चों ये बात ध्यान रखिए, tan 0 डिग्री भी लिख सकते हैं 0 को क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan 180 भी लिख सकते हैं क्योंकि tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो यदि इसको कंपेयर करेंगे आप तो अल्फा की वैल्यू 0 भी आ सकती है, और यहां से कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री भी आ सकती है। अब ये पॉइंट हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है कि दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं। देखिए दोनों अभी एक साथ हैं बोर्ड पर, यहां भी आया था tan अल्फा इज इक्वल टू 0, यहां भी आया tan अल्फा इज इक्वल टू 0, लेकिन इस केस में हमने 0 को लिखा केवल tan 0 और फिर अल्फा की एक ही वैल्यू आई 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हमको फिजिक्स, हमको प्रॉपर इमेजिनेशन होना चाहिए कि हमारी जो ए और बी वेक्टर है वो कहाँ पर है और रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है ना। एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर ए है, ये बी है, सेम डायरेक्शन में। अब सोचिए कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, तो श्योर है कि वो इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब वो ए से कितना एंगल बनाएगा 0, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ पर यदि ये वाला केस है कि ए वेक्टर यहाँ है और बी भी यहीं पर है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड 10, ये 9, टोटल हो जाएगा 19 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यदि ये डायग्राम बनता है तो आर और ए के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो इफ द टू वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है।
तो थीटा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, थीटा यदि 180 है तो बी को हमें यहाँ बनाना है। तो अब देखिए यदि a इज ग्रेटर देन b, ये पढ़ना है हमें, a 10 है और b 9 है, तो a इज ग्रेटर देन b, रिजल्टेंट विल बी a माइनस b, मीन्स 10 माइनस 9 मीन्स 1। लेकिन वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तो वो रिजल्टेंट जो है वो जहाँ ज़्यादा वेक्टर होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा वहाँ आएगा। तो मतलब r और a में एंगल कितना हो गया इस केस में, 0। ये देखिए 0 आ गया। लेकिन इस केस को देखें हम, a वेक्टर यहाँ पर है और b वेक्टर यहाँ पर है। अब देखिए a का मैग्नीट्यूड है 10 और b का मैग्नीट्यूड 11। अब सोचिए रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, तो b इज ग्रेटर देन a, रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, 1 आएगा डेफिनेट, 11 माइनस 10 1 आएगा। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है 180 डिग्री, ये वाला केस। तो इफ द टू वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इफ a is greater than b then theta will be 0, if a is less than b then theta will be 180, अल्फा विल बी 180, जो अल्फा है वो कितना होगा 180। तो इस केस में आपको अल्फा की दोनों वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। अब बच्चों केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 में हमें थीटा की वैल्यू लेनी है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा हमें कितना लेना है, 90 डिग्री। तो इफ केस नंबर 3 यहीं कर लेते हैं इसी कैलकुलेशन में। तो केस नंबर 3 मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90। तो बच्चों यहाँ 90 रखिए आप, ये 90 रख दिया हमने। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा हट जाएगा, आपको मिल गया r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यदि आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगाते तो आपको यही मिलता, r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही मिलता, ये r की वैल्यू मिली। और यदि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड के बाद मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो b हो गया अपॉन a प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया a प्लस 0 मीन्स a। तो tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, tan अल्फा की वैल्यू है b अपॉन a की। मतलब अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि b और a का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है, ठीक है। a और b के मैग्नीट्यूड कितना, जैसे b और a का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 देंगे 1 आ जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू b और a की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ये किस केस के लिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब बच्चों एक बहुत ही स्पेशल केस है यहाँ पर, और उस केस में हम दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इक्वल लेते हैं। देखिए अब हम थीटा को 180 की जगह कर रहे हैं 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, इस रिजल्ट पर हम और डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट पर पहले केस कंप्लीट कर लें। ये दिया है थीटा 120 है और a और b जो हैं वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। a और b इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अब इस केस के लिए हमें मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का, और हमें डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करनी है। तो बच्चों बहुत जल्दी करें, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है। यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू रखनी है 120, तो a और b इक्वल हैं, तो b को भी आप रिप्लेस कर दीजिए a से, और 2a इंटू a, b को आपने a से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया cos 120। अब बच्चों आपको ये डिसाइड करना है कि cos 120 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो बाकी का मैथ्स देख लें हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इनटू, अब आपको यहां पर cos 120 की वैल्यू रखनी है। तो cos 120 की जो वैल्यू है वो वही होती है
जो cos 60 डिग्री की होती है केवल साइन का डिफरेंस। तो cos 60 होता है 1/2 और cos 120 होता है -1/2। ठीक है, तो ये ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम ग्राफ के बेस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है कि cos 120 की वैल्यू जो है वो -1/2। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल गया, देखिए 2a² माइनस ये 2 कैंसिल, माइनस यहाँ गया -a², तो आपके पास में रिजल्ट है √2a² माइनस a² मीन्स √a² मीन्स a। तो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि यदि a और b इक्वल है और 120 डिग्री पर है। देखिए डायग्राम बेस पर समझे हम, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, इनके बीच में एंगल जो है वो 120। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। तो a और b इक्वल हैं यदि मैग्नीट्यूड में, ये स्पेशल केस, ये ध्यान रखना। यदि a tan है b भी tan है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो भी tan आएगा। तो बच्चों यही डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। स्केलर होता तो 10 + 10 क्या लिखते हैं आप, 20 ही लिखते हैं, एक ही आंसर होता। पर वेक्टर में यहाँ पर हम इस कंडीशन में हमें मिल रहा है 10 + 10 मीन्स वेक्टर की बात की जा रही है, तो आंसर है 10। इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, 10। तो इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, two equal forces act on the object at angle 120, then the resultant force on that object will be equal to a, मतलब जो a का मैग्नीट्यूड है वही मिलेगा। तो यदि ये 10 है, ये 10 है, तो रिजल्टेंट भी मिलेगा हमें 10। ये हमने प्रूफ किया। अब डायरेक्शन डिसाइड कर लें तो फॉर्मूला हमें याद है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, b और a तो इक्वल है, की वैल्यू 120 है, यहां भी थीटा की वैल्यू 120 है। ठीक है, अब बच्चों बताइए साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, लेकिन साइन भी सेम होता है। ठीक है, उसका सिंबल, उसका जो प्लस माइनस मतलब वो भी सेम होगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3। देखिए यहीं से करें, a × √3/2, ये था, ये वैल्यू आपको पता है। ठीक है, आपको पता है √3/2 अपॉन a + b, b की वैल्यू है a और cos 120 की वैल्यू आपको पता है -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, a × √3/2 अपॉन a -a/2। देखिए a × -1/2 मीन्स -a/2। अब बच्चों ये मैथ्स आपको आता है, यहाँ पर देखिए ये a -a/2 दिस इज इक्वल टू a/2 और a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा केवल √3। अब सोचिए अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 डिग्री की। तो इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू जो है उस कंडीशन में कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, है ना। tan अल्फा एज इट इज और √3 को लिख दीजिए tan 60 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपके पास में वैल्यू। तो देखिए कितना स्पेशल रिजल्ट मिला आपको कि यदि a और b इक्वल है मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम बना लीजिए, a के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली, b के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली, और आप देखिएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर 60 डिग्री पर आपको मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिग्री। तो ये स्पेशल केस है, और ये रिजल्ट हम ध्यान भी रख सकते हैं कि यदि दो इक्वल वेक्टर है 120 पर तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, किसी भी एक की वैल्यू के इक्वल होता है। tan मिलेंगे तो क्या बनेगा, रिजल्ट tan बनेगा, लेकिन एंगल 120 होगा तब। इसके बाद में रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, तो a के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो a के साथ वो बनाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी उन दोनों वेक्टर के बिल्कुल बीच में होगा, 120 होता है, बिल्कुल बीच में हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो
तो बच्चों ये आपको स्पेशल केसेस भी क्लियर हो गए होंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 100% आपको क्लियर होना ही चाहिए। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें हमें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा दें। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।